नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना के इस मंच पर, जहां पर हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि वन लाइनर है। दोस्तों, वन लाइनर प्रश्नोत्तरी से समय की काफ़ी बचत होती है और कम समय में हम लोग ज़्यादा अध्ययन कर पाते हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी में संत काव्य धारा के प्रमुख 25 प्रश्नों को रखा गया है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह नेट जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, या फिर हिंदी से देने वाले अन्य किसी राज्य के प्रश्न पत्र हो। तो सभी के लिए यह समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें संत काव्य धारा के ही प्रश्नों का समावेश किया गया है और ये मोती के समान अनमोल प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्वेता उपनिषद। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति के उदय के क्या कारण थे? तो इसका सही उत्तर होगा ईसाई धर्म का प्रभाव। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आने वैसा ही होता जैसा कि आज है? तो दोस्तों, इस कथन को कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और मित्रों, आपको बताते चले कि यह कथन उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी के विरोध में कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी यह मानते थे कि धर्म का उदय इस्लामिक आक्रमण के कारण हुआ है। उन्होंने इसको जनता की हताश और निराश मनोवृत्ति के द्वारा उपजा हुआ माना है। तो उसी के विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी साहित्य का 12 आने वैसा ही होता जैसा कि आज है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड? मित्रों, इसके उत्तर में बहुत ही विवाद है। कुछ विद्वान इसको कबीरदास जी के द्वारा कहा मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसको डॉक्टर सत्येंद्र की पंक्ति मानते हैं, पर अधिकतर मत कबीरदास जी की तरफ जाता है, इसलिए इसका उत्तर मैंने कबीरदास ही रखा है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया? तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साहित्य के विभाजन में हर काल को हर विद्वान ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है और इसको संत काव्य रामचंद्र शुक्ल ने तो ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है और संत काव्य इसको कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा संत नामदेव। संत नामदेव को ही संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, महाराष्ट्र में प्रचलित महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मित्रों, आप जानते हैं कि धर्म का संत मत का प्रचलन सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में नामदेव, महात्मा, महानुभाव आदि महान संत हुए। उन्हीं के द्वारा धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ भक्ति का उदय हुआ। तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक महात्मा महानुभाव जी हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन है? दोस्तों, यहाँ वारकरी की जगह बारकरी होना चाहिए, पर यह टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ गए होंगे। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक थे संत पुंडलिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, संत नामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो इसका उत्तर वैसे सभी को पता होगा, यह बहुत प्रचलित प्रश्न है, विसोबा खेचर जी। विसोबा खेचर जी संत नामदेव के गुरु का नाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, संत रैदास जी का जन्म समय क्या है? दोस्तों, संत रैदास जी कबीरदास जी से बड़े माने जाते हैं, पर कुछ विद्वान आलोचक संत रैदास जी को कबीरदास जी के साथ का ही मानते हैं और कबीरदास जी का जन्म समय ही उनका जन्म समय मानते हैं। पर अधिकतर मत जाता है 1988 ईस्वी, सॉरी सर 1988 नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको होना चाहिए 1388। मित्रों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 1388 होना चाहिए। यह कबीरदास जी से बड़े थे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी की माता तथा पिता जी का क्या नाम है? गुरु नानक जी की माता का नाम यह 2021 के प्रश्न में पूछा गया
प्रश्न है, प्रश्न पत्र में पूछा गया, टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो गुरु नानक जी की माता का नाम था तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम खत्री था। अगला प्रश्न, और मित्रों आप जानते हैं कि गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं और इनके पुत्र द्वारा श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रचलन किया है। मित्रों यह प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका उत्तर वैसे सभी को पता होगा, इसका उत्तर है कबीरदास जी। कबीरदास जी निर्गुण मत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के अनुसार कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों इसमें विवाद है। हिंदू लोग कबीरदास जी के गुरु को रामानंद को मानते हैं और मुसलमान मानते हैं शेख तकी। तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम है शेख तकी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, कबीरदास जी किस मुस्लिम शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। इसका उल्लेख उनके शिष्य धर्मदास ने भी किया है कि कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 15, संत रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 40 पद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भरानी राजस्थान किस संत की मृत्यु का स्थल है? तो मित्रों संत दादू दयाल राजस्थान से संबंधित थे और उनकी मृत्यु का स्थल भी भराने जो कि राजस्थान में है वहाँ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17, दादू दयाल के संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो दादू के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो मित्रों ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक श्री चंद्र जी को माना जाता है जो कि गुरु नानक जी के पुत्र थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हरणेवाणी तथा अंगबधू किस संत की रचनाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा दादू दयाल। हरणेवाड़ी और अंगबधू दादू दयाल जी की रचनाएं हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, माई न होती बाप न होता कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। मित्रों यह संत मद की पंक्तियां हैं और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के लेखक का नाम है संत नामदेव। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, अब तो अजपा जप मन मोरे, इन पंक्तियों के लेखक या यह पंक्तियां किस संत कवि की हैं? तो इसका उत्तर होगा संत मलोकदास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, वर्णों में साहब तेरे चरना, यह पंक्तियां किस संत कवि की हैं? तो इसका उत्तर होगा संत धर्मदास। मित्रों यही धर्मदास हैं जो कि कबीरदास जी के प्रमुख शिष्यों में से थे और कबीरदास जी की गद्दी के उत्तराधिकारी भी संत धर्मदास ही बने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, संत कवियों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? तो यह सभी को पता है कि संत नारी के रूप को कभी भी पसंद नहीं करते थे, पर उन्होंने नारी के कामिनी रूप की निंदा की है। कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि नारी की झाई परे अंधा होत भुजंग, और कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी के संग। तो संतों में नारी का विरोध देखने को मिलता है, पर उन्होंने नारी के कामनी रूप की निंदा बहुत अधिक की है। प्रश्न नंबर 24, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा संत रज्जब अली खां। रज्जब अली खां दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। प्रश्न नंबर 25, संत साधकों में से महिला संत साधिका कौन सी थी? मित्रों विभिन्न संत साधकों में महिला संत साधिका एकमात्र थी बावरी साहिबा। बावरी साहिबा प्रमुख महिला संत साधिका थी और इनका संतों में बड़े सम्मान के साथ उल्लेख होता है। तो मित्रों इस तरह आपने देखा 25 प्रश्न जो कि निर्गुण मत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे की कड़ी में हम आपको लेके आएंगे सगुण मार्गी कृष्ण और राम भक्ति शाखा के प्रश्नों को। तो आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न अवश्य ही पसंद आए होंगे। तो मित्रों इसी तरह
आप हमें प्रोत्साहित करिए अपने कमेंट्स के माध्यम से, लाइक और शेयर के माध्यम से। अगर आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो इस PDF को बनाने का उद्देश्य पूरा होता है। इसी कामना के साथ कि आप इनको सुनेंगे, पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और फिर मिलेंगे एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।